प्रीवियस क्लास में हमने रूल्स टू फाइंड पीरियड, उसमें कंपोजिट फंक्शन के लिए दूसरा रूल ये सीखा था। पहला रूल क्या सीखा था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, उसमें जी ऑफ एक्स अंदर का फंक्शन जो है पीरियोडिक है, तो फिर पूरा फंक्शन जो है वो भी पीरियोडिक होगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूरा कंप्लीट पीरियोडिक होगा, ठीक है। और दूसरा एक पार्ट क्या देखा था हमने कि अगर बाहर का फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो उसमें फिर अब उसमें केसेस बनाए थे हमने, तो उसी में वो केस 1 और केस 2 कंप्लीट कर दिया था हमने। तो अब हम नेक्स्ट केस, पहला केस क्या देखा था, एक मिनट, थर्ड केस पे जाने से पहले इन दोनों का देख लेते हैं। पहला केस क्या देखा था, अगर मतलब एफ ऑफ एक्स अगर पीरियोडिक है, बाहर का फंक्शन पीरियोडिक है, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड मॉड टी अपन ए इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। और ये एग्जाम्पल हो गया साइन 3x प्लस 4, है ना। बाहर का फंक्शन देखो ये पीरियोडिक है, अंदर जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, जी ऑफ एक्स जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर फंक्शन है। सो फिर उसका पीरियड जो है 2 पाई बाई इधर 3 मॉड टी अपन ए के हिसाब से हो जाएगा। फिर केस नंबर 2 क्या देखा था, पीरियोडिक विथ पीरियड t1 इफ जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड, ऐसा लिख देना t1, ओके। मतलब अंदर का फंक्शन अगर पीरियोडिक है, बाहर का फंक्शन भले पीरियोडिक है लेकिन अंदर का फंक्शन भी पीरियोडिक है, तो अंदर के फंक्शन का जो पीरियड है उसे वही सेम पीरियड जो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन का हो जाएगा। जो कंपोजिट फंक्शन है उसका भी पीरियड वही सेम हो जाएगा। वो तो वैसे केस नंबर, ये जो केस नंबर 2 है वो तो ए पार्ट हो गया इसका खाली, ठीक है। उसमें तो कोई खास नहीं था कि अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियड, बाहर वाला फंक्शन उसके लिए पीरियोडिक हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अंदर का फंक्शन पीरियोडिक है तो पूरा कंपोजिट फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक ही हो जाएगा, ओके। विथ पीरियड, मतलब जो पीरियड टी जी ऑफ एक्स का होगा वही पीरियड पूरे फंक्शन का हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। अब केस नंबर 3, लेट एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज नॉन पीरियोडिक इफ जी ऑफ एक्स इज नॉन पीरियोडिक and नॉन लीनियर मतलब जी ऑफ एक्स जो है एक तो पीरियोडिक नहीं है। केस 1 और केस 2 में से कुछ भी नहीं है जी ऑफ एक्स। केस 1 में क्या था, जी ऑफ एक्स अगर लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो, और केस 2 क्या था, अगर जी ऑफ एक्स अगर पीरियोडिक है तो फिर जी ऑफ एक्स का जो पीरियड है वही सेम पीरियड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी पीरियोडिक हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में क्या है कि बाहर का फंक्शन अगर पीरियोडिक है भले ही, लेकिन अंदर का फंक्शन जो है जी ऑफ एक्स वो लीनियर भी नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल भी नहीं है, और नॉन पीरियोडिक भी नहीं है, यानी कि नॉन पीरियोडिक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक ये हो गया, ये नॉन पीरियोडिक है। और दूसरा हो गया, मान लिया साइन ऑफ एक्स क्यूब बोल दिया, ठीक है, वगैरह वगैरह। मान लिया फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर रूट एक्स लिखा, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो बाहर का फंक्शन है वो एफ है, वो तो पीरियोडिक है, अंदर का फंक्शन जी है वो पीरियोडिक नहीं है, ना ही भी लीनियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या है, बाहर का फंक्शन जो एफ है वो कॉस है, कॉस तो पीरियोडिक है विथ पीरियड 2 पाई, बट अंदर का फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है इसलिए। उसी तरह से इधर देखो साइन ऑफ एक्स क्यूब में बाहर का फंक्शन क्या है, एफ करके साइन एक्स है, वो तो पीरियोडिक है विथ पीरियड 2 पाई, लेकिन अंदर का फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब मतलब नॉन लीनियर है ना, पावर तो उसकी क्यूब है ना, इसलिए नहीं चल सकता। तो ये सारे पीरियड जो, ये जो सारे फंक्शन हैं वो नॉन पीरियोडिक है। अब ये सब इसका रीज़न क्या है तो वो समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लिया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर में मैं एक समझा देता हूँ खाली। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स तो पीरियोडिक भले ही नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं है, लेकिन अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये पीरियोडिक है और विथ पीरियड 1, क्योंकि ये स्क्वायर रूट, इसमें बाहर वाला फंक्शन स्क्वायर रूट है और अंदर वाला फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। सो अंदर वाला फंक्शन तो पीरियोडिक है, उसका पीरियड 1 है, सो ये पूरे फंक्शन का पीरियड भी 1 हो जाएगा केस नंबर 2 के हिसाब से।
और यहाँ पे ये जो है पीरियोडिक क्यों नहीं हुआ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका छोटा सा रीज़न देख लेते हैं कि जैसे x की बात करते हैं तो x मान लिया 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया वगैरह, फिर 10 लिया, 11 लिया, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 वगैरह। ओके, ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर 100 आएगा और 121। अच्छा, 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3, 5 तो इन दोनों के बीच का, 4 और 9 के बीच का डिस्टेंस 5, 9 और 16 के बीच का डिस्टेंस 7, 16 और 25 के बीच का डिस्टेंस 9। ओके, बस अभी आगे आप समझ लोगे। और एक और देख लेते हैं, 100 और 121 के बीच का डिस्टेंस 21। अच्छा, हमारा जो कॉस है, कॉस का पीरियड है 2 पाई, यानी कि 2 पाई लेंथ के इंटरवल के बाद जो है 2 पाई लेंथ के इंटरवल में 2 पाई लेंथ के इंटरवल है, 2 पाई मतलब अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 2 इंटू 3.14 करो, अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 6.28 आएगा, अराउंड 6.3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतने लेंथ के इंटरवल में एक्स एक्सिस पे आपका कॉस का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, 1 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो कॉस का आधे से भी कम साइकिल कंप्लीट होगा। 1 और 4 के बीच में कॉस का जो ग्राफ रहेगा उसका हाफ से भी कम साइकिल कंप्लीट होगा, है ना, एक भी साइकिल, क्योंकि पाई से भी कम है, पाई कितना होता है 3.14 अप्रोक्सीमेट, सो पाई से भी कम है, इसलिए 1 और 4 के बीच में कॉस का आधे से भी कम साइकिल कंप्लीट होगा। फिर 4 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 है, 5 मतलब 6 से तो कम ही है ना, पूरे कंप्लीट साइकिल से तो कम है, लेकिन आधे साइकिल से ज़्यादा है। 5 को ऐसा बोल सकते हैं कि वो ग्रेटर देन पाई है, सो आधे से थोड़ा ज़्यादा इसमें कंप्लीट होगा, कवर होगा कॉस का, पूरा एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। फिर 7 आया, 7 मतलब 7 तो जो है 2 पाई से ज़्यादा है, तो 9 और 16 के बीच में कॉस का पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा और थोड़ा सा दूसरा भी साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट एक साइकिल तो हो ही जाएगा और एक दूसरा साइकिल भी, उसका भी थोड़ा पोर्शन कवर होगा। फिर आया 9, तो 9 और 16 के बीच में, जैसे देखिए 1 और 4 के बीच में आधे से भी कम साइकिल कॉस का, 4 और 9 के बीच में आधे से थोड़ा जस्ट ज़्यादा, 9 और 16 के बीच में एक कंप्लीट साइकिल और दूसरे साइकिल का थोड़ा सा पोर्शन, 16 और 25 के बीच में देखो ये 9 का डिफरेंस है, सो देखो 3 पाई से थोड़ा कम है। ठीक है, 3 पाई से तो थोड़ा कम है, 3 पाई होता है, क्योंकि पाई 3.14 तो 3 पाई हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 9.4 समथिंग। सो ये इसमें कंप्लीट 3 साइकिल तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन 3 साइकिल से थोड़ा कम रहेगा, इसमें 2 साइकिल तो कंप्लीट रहेगा ही रहेगा, और तीसरा भी साइकिल जो है उसमें थोड़ा ही पोर्शन बचेगा। मतलब यहाँ पे देखो, जब हम देखते हैं कि इसमें देखो आधे से भी कम साइकिल, इसमें आधे से थोड़ा साइकिल, इन दोनों के बीच में 9 और 16 के बीच में कितने, 2 साइकिल और फिर थोड़ा पोर्शन, इसमें क्या है 2 कंप्लीट साइकिल 16 और 25 के बीच में। उसी तरह से आगे आगे जैसे जैसे जाओगे वैसे नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ती जाएगी, कोई है ना, यहाँ पे जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं है। 100 और 121 के बीच में क्या होगा, 21 का डिफरेंस है, 21 मतलब जैसे बोल सकते हैं कि 6 पाई के अराउंड, 6 पाई के आसपास हो गया, 6 पाई से भी थोड़ा ज़्यादा, 7 पाई कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3.14, हाँ ठीक है 7 पाई से कम है, लेकिन 6 पाई से ज़्यादा है, तो 3 कंप्लीट साइकिल तो आ ही जाएगी इसमें, है ना, इसमें जो है 3 कंप्लीट साइकिल आ जाएगी 2 पाई 2 पाई 2 पाई की, है ना। अच्छा सॉरी, इसमें एक साइकिल और एक आधी साइकिल ऐसे करके 2 पाई की इंटरवल की लेंथ की एक साइकिल होती है ना। हाँ, तो फिर यहाँ पे 3 कंप्लीट साइकिल आ जाएगी उससे। यहाँ पे फिर वही बात है कि जो 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर है, जैसे 1 और 2, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 ऐसा, ये देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 उन दोनों के बीच में, सभी कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस 1 1 का है। तो अगर हम कॉस एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करने जाए तो यहाँ पे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, देखिए 1 2 3 में तो 1 2 3 4 5 6 में तो यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन 1 4 9 यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, स्क्वायर में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए आपका जो कॉस का ग्राफ है
वो जो है जैसे यहाँ पे जैसे शुरुआत होगा जैसे 1 और 4 के बीच में एक भी साइकिल नहीं, तो पहले ऐसे आएगा, फिर ऐसे 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 होता जाएगा। -1 और 1 के बीच में रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा ना वैसे वैसे वो कंप्रेस होता जाएगा, है ना, कंप्रेस होता जाएगा। तो कोई इसमें तो ये ग्राफ ही कोई रिपीट थोड़ी कर रहा है अपने आप को, इसलिए नॉन पीरियोडिक है। अच्छा, ये समझ में ना आए तो भी आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, है ना। cos x² का ग्राफ दूर जैसे जैसे दूर जाएगा ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस टोवर्ड्स एक्स एक्सिस जैसे दूर दूर जाएगा वैसे वैसे वो कंप्रेस होता जाएगा, ठीक है। अब कंप्रेस ही हो रहा है तो फिर पीरियोडिक क्या हो गया? पीरियोडिक तो पीरियोडिक जो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका ग्राफ तो उसमें आप देखो तो कैसे कंप्रेस थोड़ी ना होता है। जैसे आप साइन का ग्राफ देखो, यूनिफॉर्म ग्राफ है ना, ग्राफ में भी यूनिफॉर्मिटी होती है, तो वही है। इसलिए बस इतना ही, इसमें कोई जानने की ज़रूरत नहीं इतना डिटेल में कि भाई ऐसा ही क्यों, ये कोई इसका रीज़न पूछने वाला नहीं है, बस ये आप याद रख लेना तो भी चलेगा। लेकिन फिर भी अगर नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ये लॉजिक के पर्पज़ से। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था, ओके, ये सब अभी रूल्स में और भी, अब जैसे कि मैंने बोला था कि रूल्स कोई थंब रूल्स नहीं है, यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत कभी कभी एक्सेप्शन आ जाता है कुछ क्वेश्चंस में, तो उसके लिए बात करते हैं पहले। जैसे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है हमारा, उसमें मैंने बोला था कि अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो कंपोजिट फंक्शन है, और जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड है वही सेम पीरियड ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का हो जाएगा। मतलब जी ऑफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का पीरियड भी टी हो जाएगा। अब इसके हिसाब से देखो, जैसे मैं दो क्वेश्चन लिखता हूँ, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, और दूसरा एक क्वेश्चन लिखा कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ साइन एक्स है, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है विथ पीरियड 2π, तो साइन ऑफ साइन एक्स का पीरियड भी अगर 2π लिख दिया तो वो सही है, ठीक है इसमें। लेकिन यहाँ पे कॉस ऑफ साइन एक्स है, यहाँ पे क्या, पहले वाले में क्या था, फर्स्ट वाले में साइन बाहर था, कॉस साइन बाहर वाला फंक्शन साइन था और अंदर वाला फंक्शन भी साइन था, दोनों फंक्शन था यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों साइन साइन थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ जो है हमारा कॉस है, बाहर वाला फंक्शन कॉस है, अंदर वाला फंक्शन इधर भी साइन है। चलो, तो अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, उसका पीरियड 2π है, ये इसका पीरियड 2π है। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि ये जो कॉस ऑफ साइन एक्स है, क्योंकि अंदर वाला है ना, वो वाली अपनी नोट के हिसाब से, वो वाली जो अपना जो वो वाला अपना जो रूल है उसके हिसाब से कि अंदर वाला फंक्शन कंपोजिट फंक्शन में अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, उसका पीरियड जो है वही सेम पीरियड मतलब कंपोजिट फंक्शन का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखना गलत है, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखो, तो इसमें रीज़न ऐसा है कि भाई यहाँ पे जैसे साइन तो ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अगर आपका साइन, जैसे कि ये साइन ऑफ साइन एक्स हुआ, ठीक है। तो अगर जैसे कि मैंने इसका पीरियड 2π बोल दिया, तो ठीक है, साइन ऑफ साइन 2π प्लस एक्स या x प्लस 2π जो भी लिखो, तो साइन ऑफ 2π प्लस एक्स वो साइन एक्स ही देगा, तो ठीक है, सही तो है। अच्छा, इसका पीरियड जो है वो हम 2π भले ही बोले, लेकिन प्रिंसिपल पीरियड वो नहीं बोल सकते। अच्छा, आप यहाँ पे है ना कि बोलोगे सर 2π तो है, पीरियड तो हो गए, पीरियड तो होगा ही इसका, खाली पीरियड अगर बोल रहा हूँ मैं, खाली पीरियड वर्ड है ना, उसमें फंडामेंटल पीरियड या प्रिंसिपल पीरियड ऐसा वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का ये जो है फंक्शन कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड 2π बोल सकते हैं, लेकिन मैं फंडामेंटल की अगर बात करूँ, फंडामेंटल, तो फंडामेंटल पीरियड 2π नहीं है, वो मैं अभी रीजन बताता हूँ। और ये जो है साइन ऑफ साइन एक्स, उसका फंडामेंटल पीरियड या पीरियड जो भी बोलो, दोनों ही 2π है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस टी, मुझे एफ ऑफ एक्स वापस मिला। इसमें भी देखो, एक्स की जगह 2π प्लस एक्स प्लस 2π पुट करोगे तो वापस यही मिलेगा, लेकिन इसमें ऐसे एक चांस और लेते हैं, जैसे कि मैं x की जगह x प्लस पाई पुट करता हूँ, 2π की जगह मैं x प्लस पाई पुट करता हूँ, x प्लस 2π की जगह बजाय x प्लस 2π पुट करने की बजाय मैं x प्लस पाई पुट करके देख लेता हूँ। सो कॉस, यहाँ पे देखो साइन x प्लस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव, सो माइनस साइन x हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है।
ओके, सो कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स। अब कॉस तो कैसा है, इवन फंक्शन है, तो कॉस में अंदर माइनस साइन आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस ऑफ साइन एक्स। ये तो पता ही है आपको, जैसे कि कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स। कॉस इज अ इवन फंक्शन, कॉस और सेक इवन फंक्शन है ना, सिखाया था इवन और फंक्शन के केस में ये सब सिखाया गया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कॉस और सेक जो है इवन है, बाकी के चारों साइन टेन कॉसेक और कॉट ऑड फंक्शन है। सो कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ साइन एक्स। तो वापस मुझे मिला, मतलब मुझे मैं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई कर रहा हूँ तो भी मुझे एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस पाई कर रहे हैं तो भी मुझे एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। तो टू पाई और पाई में छोटा तो पाई हुआ, तो फंडामेंटल तो मिनिमम वैल्यू होता है सभी में से ना, सभी जो पीरियड्स है उसमें सबसे जो मिनिमम वैल्यू होता है वो फंडामेंटल बोलते हैं। तो ये जो कॉस ऑफ साइन एक्स है उसका पीरियड जो है, खाली पीरियड, अभी मैंने भी पहले भी बोला था कि जेई के क्वेश्चन में जो अगर पीरियड वर्ड खाली लिखा है तो वो फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा है वहाँ पे। सो कॉस, अगर जेई के कोई पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो अगर आपको कोई पीरियड की बात कर रहा है, उसमें पीरियड कितना है वो पूछ रहा है, तो आपको वो फंडामेंटल पीरियड ही पूछ रहा है, तो इसका पीरियड जो है हम पाई लिखेंगे, फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, ये याद रखना। ओके, उसी तरह से कॉस ऑफ कॉस एक्स हो गया वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, साइन ऑफ कॉस एक्स हुआ तो फिर से टू पाई हो जाएगा, ठीक है ना। साइन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, फिर टू पाई। फाइन, वो देख लेना। अगर कॉस बाहर है ना, जैसे कि कॉस ऑफ कॉस एक्स हो गया तो फिर पाई लिख सकते हैं वापस। ओके, और साइन ऑफ कॉस एक्स हो गया, साइन बाहर कॉस अंदर, तो फिर से वापस टू पाई ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन में ऐसा जादू नहीं होता है कि है ना माइनस साइन गायब हो जाता है। साइन में तो माइनस साइन खुद के बाहर आ जाता है। जैसे आप इसमें अगर करने जाओगे कि भाई साइन कॉस एक्स की जगह एक्स प्लस पाई रिप्लेस किया, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई देखा, तो उसमें क्या होगा, देखो कॉस एक्स प्लस पाई माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब साइन ऑड फंक्शन है इसलिए माइनस साइन खुद के बाहर आएगा, ना ही कि खत्म हो जाएगा। कॉस में भले ही खत्म हो, साइन में, साइन बाहर का फंक्शन साइन है ना, इसलिए। सो मुझे माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, सो नहीं चलेगा। तो साइन ऑफ कॉस एक्स का पीरियड हम पाई नहीं बोल सकते। कुछ नहीं, बाहर अगर कॉस है तो पीरियड पाई लिख सकते, बाहर अगर कॉस नहीं है, साइन है, तो पीरियड पाई नहीं लिख सकते, तो पीरियड टू पाई लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। चलिए अब इसको और आगे बढ़ते हैं, इसको और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ओके, मॉड ऑफ, हाँ फिर इसी में मॉड ऑफ साइन एक्स। अब इसका जैसे क्या है कि ये बाहर का फंक्शन इधर मॉड है, एफ मॉड है, और अंदर का जो फंक्शन है जी वो साइन एक्स है। बाहर का फंक्शन चाहे जो भी हो, अंदर जो फंक्शन लिखा है जी ऑफ एक्स वो पीरियडिक है, उसका पीरियड टू पाई है। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि इसका फंडामेंटल पीरियड टू पाई है तो वो गलत है। तो मैं इसका रीजन बताता हूँ। जैसे कि एफ ऑफ एक्स हो गया इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स है। अब एक्स की जगह एक्स प्लस पाई पुट करके देख लो। वैसे इसका पीरियड ऐसे एक्स प्लस टू पाई पुट करेंगे तो वापस वही आएगा, ठीक है, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने अगर एफ ऑफ एक्स प्लस पाई किया तो साइन एक्स प्लस पाई माइनस साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन मॉड्यूलस के अंदर माइनस साइन एक्स हो तो माइनस साइन गायब हो जाता है। मॉड्यूलस के अंदर माइनस एक्स का मतलब है ना, मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव नंबर का मतलब वो पॉजिटिव ही हो जाता है ना, ये तो पता ही है। मॉड्यूलस यही है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सो वापस मुझे एफ ऑफ एक्स मिला। सो इसका फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ये जो मॉड साइन एक्स जो फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, बाहर मॉड एक्स है, अंदर साइन एक्स है, तो उसका पीरियड पाई है। टू पाई नहीं बोल सकते, टू पाई वैसे पीरियड है लेकिन फंडामेंटल नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड की बात चलती है हमेशा। अच्छा, तो मान लिया आपको साइन स्क्वायर एक्स करके लिखा है, ठीक है, तो इसका पीरियड भी पाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको साइन क्यूब एक्स करके लिखा है, ऑड पावर लिखा है, तो आपको फिर टू पाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर साइन एक्स प्लस पाई उसका क्यूब करोगे तो माइनस साइन एक्स का क्यूब मतलब माइनस साइन क्यूब एक्स आएगा, तो उसमें फिर टू पाई है ना। ऑड पावर है तो टू पाई लिखना पड़ेगा, इवन पावर है तो पीरियड क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। सो इसको आप नोट डाउन कर लेना। अच्छा, ये साइन कॉस दोनों में एप्लीकेबल है, ठीक है, ये साइन और कॉस दोनों में ही एप्लीकेबल है। ओके, फिर नेक्स्ट एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और वगैरह वगैरह, उसमें भी सब में एफ इंटू जी और एफ
बाई जी दोनों है ना, इस सब में एक्सेप्शन सीख रहा है इसमें। जैसे कि एफ प्लस जी हो गया, जैसे एफ हमारा एफ ऑफ एक्स मैंने साइन एक्स लिख दिया और जी ऑफ एक्स कॉस एक्स लिख दिया। ये सब एक्सेप्शंस जो है मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या हम एक्सेप्शन करेंगे। जैसे कि एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि दो फंक्शन का ऐड करते तो उन दोनों फंक्शन को ऐड करके जो नया फंक्शन बनता है तीसरा, उसका पीरियड क्या हो जाएगा, दोनों फंक्शन के पीरियड का एलसीएम। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन पहले तो पीरियडिक है साइन एक्स का अकेले का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का अकेले का पीरियड 2 पाई। तो एलसीएम ऑफ 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई का एलसीएम 2 पाई आएगा। तो एफ प्लस जी का पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई। एफ माइनस जी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, यहाँ तो वैलिड है, यहाँ पे तो वो जो रूल सिखाया था वो वैलिड है, एक्सेप्शन नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही मैं एफ इंटू जी करता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अगर कोई बच्चा बोल रहा है यहाँ पे 2 पाई है पीरियड, तो हाँ है, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जब आप यहाँ पे जैसे कि इसको एच ऑफ एक्स बोल दिया है ना, इस फंक्शन को साइन एक्स कॉस एक्स को एच ऑफ एक्स बोल दिया, तो एच ऑफ एक्स प्लस पाई अगर मैंने किया, पाई जोड़ दिया, एक्स प्लस 2 पाई की बजाय मैंने एक्स प्लस पाई करके चेक करा, तो मैं वही चेक करूंगा मुझे जो है वापस एच ऑफ एक्स मिल रहा है कि नहीं, वापस वही सेम फंक्शन मिलता है कि नहीं। सो मैंने क्या किया, साइन एक्स प्लस पाई कॉस एक्स प्लस पाई। साइन एक्स प्लस पाई कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स प्लस पाई वो भी माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों में से ही माइनस साइन जनरेट होगा। साइन पाई प्लस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, कॉस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। सो साइन एक्स कॉस एक्स यानी कि वापस मुझे वही मिल रहा है। सो एफ इंटू जी यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स का पीरियड जो है फंडामेंटल पीरियड जो है हम पाई बोलेंगे, ना ही कि 2 पाई। उसी तरह से एफ बाई जी, एफ अपन जी यानी कि साइन एक्स अपन कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, उसका पीरियड जो है जैसे कि tan x। इसमें भी यही सेम कहानी हो रही है कि आप x की जगह x प्लस पाई पुट करके चेक कर लो, है ना। 2 पाई तो पुट करेंगे तो होगा ही होगा, लेकिन उससे कम करके भी देख सकते हो। और अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे सर यहाँ पे तो पाई बाई 2 भी हो सकता है। देखिए, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे कि अब यहाँ पे और कम चेक करो, तो वो चेक करके देख लो, अगर हो रहा है तो ही, है ना। तो साइन एच ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, तो साइन, है ना। जब ऐसा भी डाउट हो ना तो और भी एक नीचे जाएंगे, है ना। जैसे कि अभी और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें पाई बाई 2 भी पीरियड होगा, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं अपन। एक्स प्लस पाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2, है ना। पाई से भी छोटा ले लिया मैंने थोड़ा, तो साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 तो कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। सो मुझे वापस माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स मिला है, सो नहीं चलेगा। पाई बाई 2 पीरियड नहीं बोल सकते, ये इसका जो पीरियड मैंने लिखा है पहले पाई, वही सही है। सिमिलरली उसमें भी यहाँ पे तो वैसे ही tan x बन गया है, तो इसका पीरियड पाई ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला जो रूल है एलसीएम वाला रूल, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, देख लो, है ना। तो ये एक्सेप्शंस की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, तो ये सब जो है कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे दो फंक्शन है ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसको मैनिपुलेशन करके हम किसी एक में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एफ प्लस जी है ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करो। सो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, है ना। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो यही √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाली मेथड होती है। सो √2 यहाँ पे इसको cos पाई बाई 4 बोल दिया, इसको साइन पाई बाई 4 बोल दिया। साइन एक्स cos पाई बाई 4 सॉरी cos एक्स साइन पाई बाई 4, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, यानी कि साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर यही है, √2 से कोई फर्क पीरियड पे पड़ता नहीं है ना। पूरे फंक्शन को आप किसी के से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्ग्यूमेंट में कोई के ऐड करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो भी फर्क पड़ता है ये एक्स के आगे जो कोफिशिएंट लिखा होता है उससे फर्क पड़ता है। तो साइन एक्स के आगे तो 1 ही लिखा है, तो साइन एक्स का पीरियड अगर 2 पाई है तो ये √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का पीरियड भी 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जैसे मान लिया साइन एक्स कॉस एक्स है, तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या लिख दो आप, उसमें क्या कर सकते हैं हम, साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे। सो मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, 1/2 ऑफ साइन 2x। अच्छा, 1/2 आगे लिखा है, ये बराबर है साइन एक्स कॉस एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर ये है ना, हाफ इंटू साइन 2x। अब यहाँ पे
ये हाफ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे x के साथ जो 2 है कोफिशिएंट उससे फ़र्क पड़ेगा पीरियड के ऊपर। साइन का पीरियड 2 पाई है और क्योंकि यहाँ पे साइन 2x है इसलिए पीरियड को क्या करेंगे मॉड टी अपन ए वाला रूल लगा दो, है ना। सो 2 पाई बाई 2 यानी कि ये साइन एक्स कॉस एक्स का पीरियड पाई हो गया है। तो ये सब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने क्या बोला कि अगर पॉसिबल है तो किसी एक रेशियो में कन्वर्ट करके लिख दो, मैनिपुलेशन करके किसी एक रेशियो में। जैसे इसमें भी यही किया ना हमने, साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या कर दिया 10x लिख दिया, तो ये 2 थे उसमें से 1 बना दिया मैंने, इसमें भी ये 2 थे उसमें से 1 बना दिया। उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उसमें भी मैंने 2 में से 1 बना दिया। यहाँ पे जैसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था तो वो रूट 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अच्छा अब कुछ ओके तो बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट क्लास में वापस इसको कंटिन्यू करेंगे और भी अभी अब बस प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस इसके बाद।